हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम रोज की तरह आज हम अपना डेली रूटीन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन का रिजर्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। हम सबसे पहले MB52 से हम मटेरियल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा मटेरियल जो है स्टोर लोकेशन में कितना कितना रिसीव हुआ है। सबसे पहले मटेरियल में कोडिंग लॉजिक प्लांट स्टोर लोकेशन में A001 एंड एक्सिक्यूट। ये जो सारा मटेरियल है ये रिसीव हुआ है, तो उसको हम रिजर्वेशन क्रिएट कर लेते हैं इसकी। अभी बहुत सारे आइटम है तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद देखिए इसमें जो है MB21 करेंगे, मूवमेंट टाइप 311 प्लांट 1083। इसमें देखिए सिर्फ 16 आइटम है, तो हमें क्या इसके आइटम जो है बढ़ा लेते हैं। हम इसका फॉन्ट जो है छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर जाके इसको एडिट कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। साथ में हमें दूसरी विंडो जो है ओपन करनी है, तभी ये इसमें वर्क कर पाएगा। MB21 311 C03 इन सब में जो मेटल कोड है मेटल में मेटल कोड मेंशन करने हैं। साथ में क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद फिर से आपको कोडिंग जो कोड है वो सारे कॉपी करने हैं, जितने भी अपने कोड है, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट का जो मेटल है वो रिसीव होता है। बट क्या करना है, आपको अपने जो डिपार्टमेंट के जो कोड है सिर्फ वही लेने हैं। जो दूसरे डिपार्टमेंटों के कोड है जो आपके काम के यूज के नहीं है वो आपको नहीं लेने। हर किसी का अपने अपने जो आइटम आते हैं वो रिसीव होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। 776 ये इसकी स्टोर इसकी क्वांटिटी है स्टोर लोकेशन में, ये भी जो है। उसके बाद हम यहाँ पर कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं DEC DEX। उसके बाद फिर से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। जो मेटल रिसीव होता है उससे कंटिन्यू क्या है, डेली बेसिस पे हमें अपने स्टोर लोकेशन में पोस्ट करवाना होता है। यहाँ तक जो हमारे आइटम थे वो हमने ले लिए। उसके बाद हमने DMX कर दिया, इसमें आइटम नहीं है। उसके बाद इसे P करके स्टार करेंगे। इसमें ये 5 पीस जो है, ये जो है अपने इन्हें ले लेना है 5 पीस। उसके बाद क्या करना है, DX में हमने ले लिया। उसके बाद बचा है DBX में क्या है, ये कोड है। इसमें हमें जो है इनकी एविएशन पहले से हमने क्रिएट करके रखी हुई है। उसके बाद हमें जो है स्टोर लोकेशन ले लेना है। बाकी हमारे कोडिंग लॉजिक कंप्लीट हो चुके हैं सारे। हमने चेक कर लिया क्या क्या मेटल जो हमारा आया हुआ है। उसके बाद हमें इसमें जो बैच है बैच पुट कर लेना है MNPMFG प्रोमिस्ड, क्योंकि सारा मेटल जो है वो आउटबाउंड है, यानी बाहर से जो है रिसीव हुआ है वेक्टर के थ्रू। हमें एक कोडिंग में जो और चेक कर लेते हैं CFPF DX इसे भी कर लेते हैं। इसके बाद ये तो एक प्लांट का हो गया। अब आपको दूसरे प्लांट का चेक कर लेते हैं। कोडिंग लॉजिक CFPF REX स्टार 1081 एंड A00 स्टोर लोकेशन। इसमें जो है सारा क्वालिटी में जो है अभी मेटल होल्ड है, यानी मतलब क्वालिटी से क्लियर नहीं हुआ तो इसके रिएक्शन करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पोस्ट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम इसे COX PSX इसमें अभी जो क्वालिटी में अभी जो मेटल है क्वालिटी में है, तो अभी इसका भी हमारा कोई काम नहीं है। तो हम क्या करना है, अपनी इस रिजर्वेशन को सेव कर लेना है। सेव कर लेना। आपको एक नंबर जो है जनरेट मिल जाएगा, इसे बोलते हैं रिजर्वेशन नंबर। ये आपको मिल गया। अब इसका फॉन्ट हम दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं और इस रिजर्वेशन को हम किसी एक फाइल में
सेव कर लेते हैं इसी फाइल में, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें प्लांट मेंशन कर देते हैं। साथ में उसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं कि इन हाउस जो मेटल बना है हम वो ले लें। CFE स्टार करना है 1081 एंड स्टोर लोकेशन C024, ये हमारी CNC की स्टोर लोकेशन है। ओके, इसमें जो है ये हमारा मेटल है, ये हमें मेटल कॉपी कर लेना है यहाँ तक, और इसे हम रिएक्शन के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं। आज मैं रिएक्शन बना के आपको पोस्ट करके बता देता हूँ। MP21 से करना है रिसीविंग स्टोर लोकेशन C021, साथ में ये जो हमारे आइटम है ये हमने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देने क्वांटिटी। ये तो हमारी क्वालिटी में है तो ये नहीं हो पाएंगे, इन्हें हम अभी छोड़ देते हैं। ये अपना आइटम है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। इसके बाद ये अपने आइटम है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर 20, 20 एंड 40। यहाँ पर हम स्टोर लोकेशन जो है मेंटेन कर लेते हैं। और यहाँ पर बैच अभी तक हम डोमेस्ट कर रहे थे, बट ये क्या है, इन हाउस है, तो इसलिए हमें MNP-MFG जो है वो करना पड़ेगा। हम इसे मीगो के थ्रू भी कर सकते हैं और RPL से। इससे पहले मैंने आपको मीगो के थ्रू बताया, अब मैं RPL के थ्रू बताता हूँ आपको क्या करना है। सेव कर लेना है, सेव करने के बाद ड्यूरेशन लेना आपको MP26 या रिएक्शन नंबर में रिएक्शन नंबर आपको मेंशन करना है और प्लांट पे प्लांट, उसके बाद एक्सिक्यूट करना है। सारी डिटेल फिल है, एक बार चेक कर लीजिए रिसीविंग स्टोर लोकेशन क्या है जो आपने दी थी C0, तो यानी यहाँ से जो मेटल है वो पिक होके यहाँ चला जाएगा। क्या करना है, आपको सेव करना है। सेव करेंगे, देखिए जो 10 आइटम है वो हमारे पोस्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ से देखिए 20 पीस है, 91, 92 है। अब हम इसको बैक जाने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वो जो है हमारे पास पोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे जो प्लांट है उसका भी चेक कर लेना है। इसी इसका C05 है, एक्सिक्यूट करना है। इसमें चेक कर लेना कौन सा अपना मटेरियल जो है अवेलेबल है। इसमें हमारा कोई मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं अपना कि हमें क्या क्या एंट्रीज जो है वो आज करनी है। हमारे पास रोज का डेटा आता है कि इतना जो आइटम है वो पेंट हो चुका है, तो उसे हम कैसे एंट्री लगाते हैं, सैप के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा डेली वर्क होता है। आपको बताता हूँ C021 ये हमारा जो है स्टोर लोकेशन है। तो देख सकते हैं आप कि हमारे जो इतने आइटम है ये सारे जो हमारे पेंटेड हैं, बट ये पेंट हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, हमें इनकी एंट्रीज लगानी है। तो जैसे ये हमारे कोड है, ये पेंट हो चुका है 50-50 पीस जो भी है। तो हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको CS15 में जाना है। CS15 होता है एक्स कोड से C कोड जो होता है, इससे हम बॉम्ब चेक करके उसके चेक कर सकते हैं और उसके बाद उसकी एंट्री लगा सकते हैं। तो ये 50 पीस है, मेटल में मेटल, प्रोडक्शन प्लांट में प्लांट और ऑर्डर टाइप में S001 मैन्युफैक्चर प्लांट है, इसलिए यहाँ पर 50 टोटल क्वांटिटी। एंड में क्या करते हैं, आज की हम डेट मेंशन करते हैं, जो भी डेट है। उसके बाद रिलीज करते हैं, मेरा रिलीज। उसके बाद सेव, बैक जाना है, ऑर्डर नंबर कंफर्म करना है, यहाँ से ऑर्डर नंबर टाइप करके एंटर करना है। देखिए 50 पीस पे कितने मशीन आवर्स कितने लेबर आवर्स लगे हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। साथ में क्या आपको ये सेव कर लेना है। ये आपके पहले कोड की जो एंट्री वो डन हो चुकी है। ऐसी जो है ये चेक कर लेंगे हम, ये कोड यहाँ मेंशन करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है, रिलीज करेंगे एंड सेव करेंगे। C02 में यहाँ पर जाके आप ZCO02 में जाके नंबर दे सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर टाइप में ऑर्डर करके गुड्स मोमेंट करना है। उसके बाद आपको सेव करना है। ये देखिए कि फॉर्म में हमेशा ये होता है कि ये कोड आपका जनरेट होता है, बाकी जो दो कोड है ये आपके कंज्यूम होते हैं, यानी ये दोनों मिलके ये कोड हमें जनरेट करना होता है। देखिए आप मोमेंट टाइप भी आपकी शो होती है और ये बैच भी होता है, वैल्यूएशन टाइप भी होता है, और ये बॉर्डर का जो बैच है वो होता है। इसको क्या करना है, आपको उसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपका थर्ड है, ठीक है, एक बॉक्स हो गया, एक प्लेट हो गई एंड एक कवर हो गया।
ऐसी जो है बॉक्स में होते हैं, पूरा सेट होता है ये बॉक्स का, फैब्रिकेटेड बॉक्सेस होते हैं ये। तो ये हमें कंप्लीट करना होता है। सेव 50, यानी पेंट हो चुके हैं तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं पेंट में। इसके बाद एंटर, रिलीज, सेव। फिर से नंबर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करके पोस्ट कमेंट करके जो है सेव कर लेना है। अब हमने देखिए कमेंटेड आपके थ्रू हो चुका, सेव हो चुका। तो हम इसकी एंट्री चेक कर सकते हैं MMB में। यहाँ पर हम स्टोर लोकेशन जो है रिमूव कर देंगे और इसको एक्सक्यूट कर देंगे। जो 50 पीस की एंट्री जो मैंने लगाई है वो यहाँ पर शो हो रही है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको 4 कर दूं तो देखिए ये तो नहीं है, खैर 4 की नहीं है, इसलिए हम दोबारा से कॉपी करके चेक कर सकते हैं क्या बोर्ड था। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके 61 था, 61 भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर। 61 देखिए 50 पीसेस की भी हमने एंट्री लगाई थी। उसके बाद 63 है, 63 हमें एक्सक्यूट करना है। देखिए 50 पीसेस, तो ये 3 हमने एंट्रीज लगाई है ऐसी हमने अभी, वही इस तरीके से अभी क्वालिटी इंस्पेक्शन चली गई। तो ये हमारा डेली बेसिस पे जो हमारा वर्क होता है, ये हमें करना होता है पेंटेड डब्बों को, अनपेंटेड डब्बों का हमें पेंट करना होता है। उसके बाद जो असेंबली लाइन में हमें पोस्ट करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको 26 से पोस्ट करना सिखाया कि कैसे जो आरपीएल पोस्ट होती है। तो ये हमारा डेली रूटीन का वर्क है जो हम मॉर्निंग में आके सबसे पहले हमें ये करना होगा। इस तरीके से जो है डेली रूटीन में हमारा प्रोडक्शन एंट्री और आरपीएल पोस्ट करना, ये सारे जो है वर्क जो है इसमें हमें करने होते हैं। उसके बाद का आगे का प्रोसेस जो है वो होता है डेली बेसिस पे हमारे यही काम होते हैं, जो हमें हमारा स्टॉक चेक करना होता है और कौन सा मेटल कहाँ जो हमें ट्रांसफर करना है वो होता है। इसमें हम सारे जो है स्टॉक चेक करते हैं, किसका कितनी कितनी स्टॉक में, जैसे जैसे कोई भी जो मेटल है वो रिसेंटली में अभी हम इसको स्टोर लोकेशन यहाँ मेंशन कर लेते हैं प्लांट में। अगर हम इसको एक्सक्यूट करते हैं तो देखिए इसमें जो हमारा सारा मेटेरियल होता है, पेंटेड पेंटेड जो भी मेटेरियल है वो सारा इसमें शो होता है। तो यहाँ पे रोज डेली बेसिस पे हमें चेक करना होता है कौन सा मेटेरियल कितना कितना हमारे पास है और कितना कितना हमें ट्रांसफर करना है। तो इस तरीके से हमें डेली रूटीन का वर्क होता है कि हमें डेली बेसिस पे रोज करना होता है।